नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट ट्यूमर ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में। तो ब्रेस्ट ट्यूमर क्या है और इसका क्या सिम्टम्स है, साइन है, और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका क्या उपचार है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेस्ट ट्यूमर। ब्रेस्ट ट्यूमर मोस्टली जनरली देखा जाए तो फाइब्रो एडिनोमा होता है। यह एक ग्लैंडुलर और फाइब्रस दोनों को मिक्स करके ट्यूमर बनता है होता है। यह एक बिनाइन ट्यूमर होता है। बिनाइन का मतलब होता है कि नॉन कैंसरस होता है। जनरली देखा जाए तो यह नॉन कैंसरस होता है, कैंसर की इसमें कोई संभावना नहीं रहता है। यह जनरली 15 से 35 की उम्र में देखा जाता है, 35 की उम्र तक देखा जाता है। और इसका होने का दो टाइप का हो जाता है, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। हार्ड जो होता है जनरली यंग एज में होता है, और जो जो सॉफ्ट होता है जनरली ओल्ड एज को देखने को मिलता है। और हार्ड में यह होता है कि यह प्रोग्रेस इसका धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है। और जो सॉफ्ट वाला होता है उसका प्रोग्रेस फास्ट होता है, तेज़ी से बढ़ता है। और जो फाइब्रोएडिनोमा होता है ये बेनाइन होता है, प्लस पेनलेस होता है। इसमें पेन बहुत कम होता है, रेयरली देखा जाता है पेन, लेकिन कभी कभी पेन इसका हो जाता। अगर इसका ग्लैंड का साइज, अगर ट्यूमर का साइज बढ़ गया है, किसी नर्व पे इफेक्ट पड़ा है, किसी ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ा, किसी स्ट्रक्चर पे आ रहा है, तो उसके वजह से इसमें पेन हो सकता है। कभी कभी इसके वजह से अगर ग्लैंड ट्यूमर बड़ा हो गया है तो इसके वजह से कुछ डिस्चार्ज भी होने लगता है ब्रेस्ट से। अब हम जानेंगे इसका क्या क्या कॉज हो सकता है। दोस्तों, ब्रेस्ट ट्यूमर जो फाइब्रोएडिनोमा होता है जनरली अननोन है, इसका कोई कॉज नहीं पता लगा सकता है, अभी तक ज्ञात नहीं है जिन मेन कॉज क्या है। लेकिन कुछ कॉज ऐसा है जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। तो सबसे पहला कॉज है जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उसके वजह से भी हो सकता है। या कहीं ट्रॉमा हो गया है, ब्रेस्ट में ट्रॉमा हो गया है, चोट लग गया है, उसके वजह से भी हो सकता है ब्रेस्ट ट्यूमर। या किसी कारणवश स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। या किसी कारणवश से फीमेल को पीरियड में, मेंसेस के टाइम में कोई एबनॉर्मलिटी आ जा रही है, उस कंडीशन में अगर हार्मोन में डिसबैलेंस आ रहा है, उस कंडीशन में भी ये ट्यूमर का ग्रोथ देखने को मिलता है। उस समय इसका कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ने बढ़ने लगता है, पेन होकर शुरू हो जाता है। अब जानेंगे इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, फाइब्रोएडिनोमा जनरली पेनलेस होता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है और मल्टीपल है तो पेन हो सकता है। और ये सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। इसको टच करके देखने से छोटे छोटे नोडुलर की तरह दिखते हैं, और ये पल्पेबल रहते हैं, ये मूवेबल रहते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं फाइब्रोएडिनोमा। और इसको सिम्टम्स का देखा, सॉरी, इसका डायग्नोसिस के लिए देखा जाए तो इसका डायग्नोसिस ऐसे पल्पेट करके भी देखा जाता है। अगर छोटा छोटा नोडुल से छोटा छोटा गांठ है तो उसके लिए सोनोग्राफी ज़्यादा बेटर रहता है, सोनोग्राफी से कंफर्म हो जाता है। और बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, इसके लिए एफएनएससी या बायोप्सी टेस्ट कराना पड़ता है। एफएनएससी में क्या होता है कि उसमें से थोड़ा सा टिश्यू उसका निकाल के, नीडल्स से निकाल के उसको लैब में जांच करके पता किया जाता है कि कैसा एक ट्यूमर है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों, फाइब्रोएडिनोमा के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लेना होगा। जो आपके आपके नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, और उसके बारे में बताइए कब से हो रहा है, आपकी हिस्ट्री क्या है। हो सकता है जेनेटिक भी हो, अगर हो आपके यहाँ फैमिली में हो, चाहे पेरेंट्स मदर को हो या ग्रैंड मदर को हो, उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। उसलिए आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर मिलिए और उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लीजिए।
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो ये सर्जरी कराना पड़ सकता है अगर एलोपैथिक में जाइएगा तो। और होम्योपैथिक में इसका विदाउट सर्जरी आपका इलाज है। और इसका मोस्ट कॉमन मेडिसिन देखा जाए होम्योपैथिक में जो जनरल यूज होता है और अच्छा वर्क करता है, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो एस्क्रोफुलेरिया नोडोसा मदर टिंचर, इसकी 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से पीजिए। साथ ही फाइटोलग का बेरी 30 में 4 बूंद 3 बार लीजिए। साथ ही कल्केरिया फ्लोर 6 4 गोली 3 बार लेना है। अगर चोट की वजह से हो गया है, किसी कारण से चोट है, तो साथ में आप कोनियम में 30 को 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इससे आपका जो ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई अदर सिम्टम्स है आपका, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए जो भी आप दे रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा ब्रेस्ट ट्यूमर यानी फाइब्रोएडिनोमा, और उसका क्या क्या डायग्नोसिस है, सिम्टम्स क्या है, और इस होम्योपैथिक में इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं चर्चा। इतने समय तक आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।